वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड। जैसे कि आपको बताया था पिछले वीडियो में, हम एक सीरीज़ बना रहे हैं ग्रिफिथ का। मतलब कि ईएमटी बाय ग्रिफिथ, जो कि एक फेमस बुक है ईएमटी के लिए, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए। और वो बुक यूज़ किया जाता है आईआईटी जाम, जेस्ट, टीआईएफआर गेट और सीएसआर नेट के लिए भी यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का। और उस बुक जो भी क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे इस सीरीज़ में। तो यदि आप नए हैं इस चैनल में, तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको पहले ही नोटिफाई हो जाए। और आपका आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रखा है। ठीक है, ओके। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो पिछले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्यूशन किए थे। इस वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 18 तक सॉल्यूशन करेंगे। वीडियो थोड़ा लेंथी होगा क्योंकि हम डिटेल सॉल्यूशन में जाएंगे। आप बीच बीच में वीडियो को पॉज करके स्टेप बाय स्टेप को आप एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि आप देयर इज ए infinite long straight wire which is carrying uniform line charge density lambda, and find the electric field at a distance s from the infinitely long straight wire। ठीक है, ओके। उसका हम सॉल्यूशन में जाएंगे। देखिए, यहाँ पे एक इन्फिनिट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उसके हियर इज द पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट p which is at a distance r from the source। तो वही p पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ओके। गॉसियन सरफेस को कैसे ड्रॉ करेंगे? माने हम स्पेरिकल लेंगे या सिलेंड्रिकल लेंगे या पील बॉक्स लेंगे, गॉसियन पील बॉक्स लेंगे? तो वो डिपेंड करता है सोर्स का नेचर, सोर्स का सिमेट्री के ऊपर। यहाँ पे सोर्स जैसा है तो सोर्स का सिमेट्री को लक्ष्य करके हम गॉसियन सरफेस ले सकते हैं। कैसे गॉसियन सरफेस? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले सकते हैं। ठीक है, ओके। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस में कितना एरिया है? एक कॉर्व सरफेस है, उसके लिए कॉर्व एरिया, एंड एक है केप एरिया। मतलब कि केप एरिया पे दो है, एक ऊपर है एक नीचे है। ओके। ई डॉट, हम जब गॉस यूज करते हैं उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? ई डॉट डी इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि ई वेक्टर एंड डी वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा, तो इसको हम क्या ले सकते हैं? ई डॉट डी ए कॉस थीटा, यदि हम डॉट प्रोडक्ट में आकार में लिखेंगे। ठीक है, यदि हम कर्व्ड सरफेस में देखेंगे, कर्व्ड सरफेस को ऑब्जर्व करेंगे, तो उसके लिए ई वेक्टर एंड डी वेक्टर पैरेलल टू ईच अदर। तो उसके लिए ई वेक्टर एंड डी वेक्टर के बीच में कितना एंगल हो जाएगा? 0 डिग्री। और यदि हम केप सरफेस को देखेंगे, उसका एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, सो उसके लिए ई डॉट डी हो जाएगा 0। ठीक है, तो ओनली यहाँ पे केप सरफेस ही कंट्रीब्यूट कर रहा है ई डॉट डी ए में। ठीक है, तो देखिए ये मैं तोड़ के एक कर्व सरफेस के लिए एंड दो केप सरफेस के लिए लिख दिया है। एंड केप सरफेस के लिए यहाँ पे हो जाएगा cos 90, लेकिन कर्व सरफेस के लिए यहाँ पे हो जाएगा cos 0 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ओनली क्या रहेगा? ई डॉट डी ए, एंड डी ए इज द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस। कर्व सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा? 2πr l, वेयर l इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, ओके। ये वाला जो सिलेंडर हम गॉसियन सरफेस यूज कर रहे हैं, वो कितना चार्ज को एनक्लोज कर रहा है? उसके अंदर जो लीनियर चार्ज है उसका डेंसिटी हो गया लैम्बडा, और वो कितना लेंथ ऑफ द लीनियर चार्ज को एनक्लोज करेगा? कैपिटल एल। तो उसका टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? लैम्बडा इन टाइम्स कैपिटल एल। तो जब हम इसको रीअरेंजमेंट करेंगे, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? 8.p लैम्बडा बाय 2πr एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और उसका डायरेक्शन हो जाएगा आर कैप, विच इज़ द आउटवर्ड ऑफ द सोर्स। ठीक है, ओके, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? यहाँ पे कि नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है, और उसका अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 12 में हम जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वो वाला सॉलिड स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज था। मतलब कि उसका जो चार्ज डेंसिटी था, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो यूनिफॉर्म था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है, और वो कैसे वेरी कर रहा है ना? वेरी रो इक्वल टू के आर, ऐसे ही वेरी कर रहा है। मतलब कि चार्ज डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, एंड आर क्या है? आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, ओके। इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड
अंदर निकालेंगे, लेकिन मैं सोल्यूशन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड भी निकाला है। ठीक है, आउटसाइड जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड जब आउटसाइड में निकालेंगे, उसके लिए आपको गॉसियन सरफेस को आउटसाइड ऑफ द सॉलिड्स पे ड्रॉ करना पड़ेगा। एंड जो गॉसियन सरफेस आप ड्रॉ करेंगे वो जैसे कि ऑब्जर्वेशन को कंटेन कर रहा होगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैंने ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी जो कि आर डिस्टेंस है सेंटर से, स्मॉल आर डिस्टेंस में है, और जो मैं स्पीयर ड्रॉ कर रहा है गॉसियन स्पीयर, वो भी वही ऑब्जर्वेशन पॉइंट को कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो फ्रॉम आपको गॉस ले पता होगा कि ई डॉट डी इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहाँ पे क्यू एनक्लोज क्या हो जाएगा, रो टाइम्स वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम ऑफ द सोर्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द टोटल सोर्स क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे गॉसियन सरफेस वो टोटल सोर्स को एनक्लोज कर रहा है। ठीक है, ये जो गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ किया है फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द सॉलिड स्फीयर, वो वाला गॉसियन सरफेस बस टोटल सोर्स को कवर कर रहा है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम हो जाएगा ये वाला का क्यू एनक्लोज का जो वॉल्यूम हम लेंगे वो लेंगे सोर्स, वॉल्यूम ऑफ द सोर्स। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द सोर्स के लिए रेडियस कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, कैपिटल आर तक। लेकिन आप ऐसे भी जान सकते हैं हम क्यों सोर्स को ही लेंगे, क्योंकि आउटसाइड द सोर्स देयर इज नो चार्ज, आउटसाइड द सोर्स द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज जीरो। सब हमको लिमिट जो है कैपिटल आर तक ही लेना पड़ेगा। ठीक है, जब हम लिमिट को पुट करेंगे और उसको सोल्यूशन को रीअरेंजमेंट करेंगे, वो आंसर क्या आ जाएगा, ई इक्वल टू के कैपिटल आर फोर्थ बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ओके, अब हम क्या ढूंढेंगे, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर के लिए आपको इसके अंदर एक ड्रॉ करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं जो रेड कलर पेन में जो ड्रॉ कर रहा है स्फीयर, वो वाला है आपका गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो उसके लिए हमका हमारा गॉसियन गॉस लॉ क्या हो जाएगा, ई डॉट डी इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्यू एनक्लोज हो जाएगा वो गॉसियन सरफेस जितना चार्ज को एनक्लोज कर रहा है। ठीक है, वही क्यू एनक्लोज हर बार गॉसियन सरफेस जितना चार्ज को एनक्लोज कर रहा है हर होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो गॉसियन सरफेस जहाँ तक भी एक्सटेंड है वो सोर्स भी वही तक एक्सटेंड है, उसके बाद भी सोर्स है, लेकिन गॉसियन सरफेस में अंदर जितना भी वॉल्यूम है वो उसके अंदर सारे का सारा सोर्स भी रह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सोर्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्यू एनक्लोज का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डी भी, उसका लिमिट चल जाएगा 0 टू स्मॉल आर। ठीक है, 0 टू स्मॉल आर, और डी ए हो जाएगा आपका गॉसियन सरफेस का एरिया, सरफेस एरिया, वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर हो जाएगा रेडियली आउटवर्ड, और एरिया वेक्टर का भी वेक्टर हो जाएगा रेडियली आउटवर्ड, और रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्योंकि यहाँ पे सोर्स इज पॉजिटिव। ठीक है, यदि सोर्स नेगेटिव होता है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स दिस सोर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला हो गया ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट रो डी बी, एंड रो का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, के आर, जो कि हम हमारा क्वेश्चन में दिया गया था, और डी बी का लिमिट हो जाएगा, डी बी जो हम यूज करेंगे वो हो जाएगा स्पेरिकली आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, एंड आर का लिमिट हो जाएगा 0 टू स्मॉल आर। ठीक है, और उसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला सॉल्यूशन आएगा, और रीअरेंज करने के बाद आपका सॉल्यूशन हो जाएगा के स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये जो मैंने आर लिखा है आपको पता होगा कि लगता होगा कि ये कैपिटल आर है, लेकिन मैं पहले गलती से कैपिटल आर लिख दिया था और उसके ऊपर ही ओवर राइट करके स्मॉल आर लिखा है, तो इसलिए आपको ऐसा दिखता होगा, लेकिन वो स्मॉल आर है। इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, और इसका जो पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज हमारा टेलीग्राम चैनल में भी दे रखा हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके भी पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। ओके, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि एक होलो स्पेरिकल सेल है और उसी एनुलर रीजन में आपका चार्ज रह रहा है, उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का डेंसिटी क्या हो गया, रो इक्वल टू के बाई स्मॉल आर स्क्वायर, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ का मांगा है ना, इन बिटवीन ए एंड बी एंड आर ग्रेटर देन बी, इन दोनों रीजन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मांगा है। लेकिन मैं आपको इनसाइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बता दिया है, यहाँ पे बता रखा है सोल्यूशन में कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या हो जाएगा, गॉस लॉ यूज करने के बाद ये हो जाएगा क्यू एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, और आपका इनसाइड में क्यू एनक्लोज हो जाएगा 0, क्योंकि व्हेन आर इज लेस देन कैपिटल आर इज लेस देन स्मॉल ए देयर इज नो चार्ज इन बिटवीन इनसाइड द रीजन हैविंग रेडियस कैपिटल सॉरी स्मॉल ए। ठीक है, तो जब आर लेस देन ए हो जाएगा, स्मॉल ए हो जाएगा, उस
उसके लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा, 0। ओके, तो इन बिटवीन ए एंड बी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वही गॉस लॉ को हम यूज करेंगे, ई डॉट डी इक्वल टू क्यू नॉट क्यू एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे क्यू देखिए, हर बार जब आप गॉस लॉ अप्लाई करते हैं आपको दो चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि आप गॉसियन सरफेस कैसे यूज कर रहे हैं और आपका क्यू एनक्लोज क्या हो रहा है। ठीक है, इसके बाद तो आप ई डॉट डी ए ही निकाल देंगे कि ई वेक्टर एंड डी ए वेक्टर एलोंग द सेम डायरेक्शन जब होगा तो आप वही एरिया वेक्टर का लेंगे। यदि परपेंडिकुलर हो रहा है, जैसे कि मैं सिलेंडर का कैप एरिया हो रहा था, उसके लिए आपका डी ए वेक्टर ई वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो रहा था, लेकिन जब आपका ई वेक्टर एंड डी ए वेक्टर एलोंग द सेम डायरेक्शन रह जाएगा, वही एरिया वेक्टर को आप लेंगे। ठीक है, वही एरिया को आप लेंगे, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा क्यू एनक्लोज, क्यू एनक्लोज कितना हो रहा है, एंड क्यू व्हाट इज योर क्यू एनक्लोज, क्यू एनक्लोज इज द चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। जो आप गॉसियन सरफेस ले रहे हैं उसी गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू एनक्लोज क्या हो जाएगा, रो डी बी, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज को कंटेन कर रहा है, और डी बी क्योंकि आपको वॉल्यूम चार्ज, जैसे कि वॉल्यूम चार्ज कंटेन कर रहा है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसके लिए आपको वॉल्यूम ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल चार्ज एनक्लोज निकालने के लिए। ठीक है, देखिए आपका यहाँ पे थीटा का लिमिट हो जाएगा 0 टू 5, फाइव का भी लिमिट हो जाएगा 0 टू 2 पाई, लेकिन यहाँ पे आर का लिमिट होगा स्मॉल ए से स्मॉल आर। स्मॉल ए से क्यों शुरुआत होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसका शुरुआत स्मॉल ए रेडियस से शुरू हुआ है। ठीक है, स्मॉल ए रेडियस से शुरू हुआ है और यहाँ से खत्म कहाँ हो रहा है ना, जहाँ तक आपका गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल ए है, वही तक आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होके रह रहा है। तो उसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो साइन थीटा डी फाई, उसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा, और रेडियस का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, के स्मॉल आर, और आर का लिमिट हो जाएगा ए टू स्मॉल आर। ठीक है, तो आपका फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, के टाइम्स स्मॉल आर माइनस ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा आर कैप। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, मतलब कि इन द रीजन आर ग्रेटर देन कैपिटल स्मॉल बी। उसके लिए भी आप गॉस लॉ को ऐसे लिख देंगे कि ई डॉट ये एनक्लोज्ड क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, क्यू एनक्लोज्ड क्या हो जाएगा, रो डी बी, और डी बी का रेडियल का लिमिट क्या हो जाएगा, ए टू बी, क्योंकि अब आपका जो गॉसियन सरफेस है, थोड़ा मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आपका जो गॉसियन सरफेस है वो है आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, और ये वाला स्फेरिकल सेल आपका टोटल सोर्स को एनक्लोज कर रहा है, और टोटल सोर्स का जो रेडियली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो है ए टू बी, तो आपका लिमिट क्या हो जाएगा रेडियली ए टू बी, एंड थीटा एंड फाई का वही लिमिट रहेगा। ठीक है, तो आप जब आप इसको इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन निकालेंगे एंड रीअरेंज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो जाएगा के टाइम्स बी माइनस ए बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन हो जाएगा आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। क्यों रेडियली आउटवर्ड क्यों होगा, बिकॉज वो जो सोर्स कंटेंट कर रहा है वो पॉजिटिव चार्ज को कंटेंट कर रहा है। ठीक है, ओके, ये यदि क्वेश्चन, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 16। ओके, यहाँ पे क्या बताया गया है कि यहाँ पे एक केबल है, सिलिंड्रिकल केबल, सॉलिड सिलिंड्रिकल केबल, जिसका चार्ज डेंसिटी है रो, पॉजिटिव रो, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज को कंटेन कर रहा है, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियल आउटवर्ड होगा। और बी डिस्टेंस में, रेडियली बी डिस्टेंस में एक सिलिंड्रिकल, एक हॉलो सिलेंडर है जो कि नेगेटिव चार्ज को कंटेन कर रहा है, नेगेटिव सरफेस चार्ज को कंटेन कर रहा है, लेकिन वो जो नेगेटिव चार्ज कंटेन कर रहा है बी रेडियस में जो सिलेंडर है, और वो जो केबल कंटेन कर रहा है पॉजिटिव चार्ज को, इन दोनों का टोटल चार्ज है 0, मतलब इन दोनों कॉम्बाइन होके आपको न्यूट्रल चार्ज दे रहा है। ठीक है, तो तो क्वेश्चन में क्या मांगा है कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर इन बिटवीन ए एंड बी एंड आउटसाइड द केबल। ठीक है, आउटसाइड द केबल। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा, थोड़ा मोबाइल को बीच बीच में रोटेट कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे कि आपको कन्वीनियंट हो सकता है वैसे ही मैं ट्राई किया हूँ, क्या है कि आपको मोबाइल स्क्रीन में जैसे कि कवर होकर आपको सॉल्यूशन दे सकते हैं, ऐसे ही मैं ट्राई किया है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए, ये वाला भी क्वेश्चन नंबर 16। इसके लिए जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द केबल निकालेंगे,
मतलब कि इन द रीजन आर लेस देन ए आपको गॉसियन सरफेस ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, वही आप गॉस लॉ का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे गॉसियन सिमेट्री को ये वाला सोर्स ओबे कर रहा है। गॉसियन सिमेट्री मतलब कि आप जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे इसी सोर्स के लिए आप एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए आपको गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई डॉट डी इक्वल टू क्यू एन क्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू एनक्लोज क्या हो जाएगा, ये जो गॉसियन सरफेस गॉसियन सरफेस ने जितना चार्ज को एनक्लोज कर रहा है, ठीक है, वो कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है, रो टाइम्स रो इज द चार्ज डेंसिटी इनटू वो जो गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम पाई स्मॉल आर स्क्वायर इनटू एल। यहाँ पे हम गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम यूज कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी हम गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम ना लेके सोर्स का वॉल्यूम लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गॉसियन सरफेस जहाँ तक गॉसियन सरफेस है तहाँ तक आपका सोर्स भी एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे गॉसियन सरफेस का जो एरिया है जो सॉरी गॉसियन सरफेस का जो वॉल्यूम है उसी वॉल्यूम के साथ आपका चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई करके हम टोटल चार्ज को निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। ओके, ई डॉट अच्छा टी ए वेक्टर क्या हो जाएगा, देखिए ये जो गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ किए हैं ये सिलिंड्रिकल है, वैसे ही इसका कर्व्ड एरिया भी है, कैप एरिया भी है, लेकिन इस यहाँ पे आपका कर्व्ड सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, लेकिन आपका जो कैप एरिया है वो वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ई डॉट डी ए क्या हो जाएगा, ई डॉट डी हो जाएगा 2πr/L विच इज़ द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस। ठीक है, और यहाँ पे क्यू एनक्लोज हो जाएगा रो टाइम्स पाई स्मॉल आर स्क्वायर एल, और इसको जब हम रीअरेंजमेंट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो जाएगा रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। ठीक है, ओके, इन द रीजन इन बिटवीन ए टू बी क्या हो जाएगा, ए टू बी ऑब्जर्व जो हम लेंगे तो उसका गॉसियन सरफेस ये वाला गॉसियन सरफेस हो जाएगा, और वैसे ही आपको ई डॉट डी इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट यूज़ करना पड़ेगा, और वो जो क्यू एनक्लोज हो रहा है वो गॉसियन सरफेस कितना चार्ज को एनक्लोज कर रहा है ना, रो टाइम्स पाई स्मॉल ए स्क्वायर इंटू एल। स्मॉल ए स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे सोर्स आपका स्मॉल ए तक ही एक्सटेंड कर रहा है, इसका बाद आपका सोर्स है जीरो, मतलब आपकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जीरो। ओके, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो जाएगा रो स्क्वायर बाई 2π/एप्सिलॉन नॉट। जब आप इसको रीअरेंजमेंट करेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, ओके ओके, थर्ड वाला क्या था, आउटसाइड द सिलेंडर, आउटसाइड द केबल, आउटसाइड द केबल क्या हो जाएगा, ई डॉट डी इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपका गॉस लॉ, लेकिन यहाँ पे क्यू एनक्लोज क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बताया है, देखिए मैं भी यहाँ पे मार्क करके बता रहा हूँ, क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताया है द सरफेस चार्ज इन नेगेटिव एंड जस्ट राइट मैग्नीट्यूड सो दैट केबल एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये केबल जो है इलेक्ट्रिकली टोटल चार्ज इज जीरो केबल का। ठीक है, तो यहाँ पे आउटसाइड द केबल टोटल चार्ज एनक्लोज इज जीरो, सो द कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो जीरो। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 17। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है कि यहाँ पे एक इन्फानेट प्लेन स्लैब है और उसका थिकनेस है 2d, और ये क्या कर रहा है ना, y इक्वल टू जीरो प्लेन में ये वाला प्लेट है, इन्फानेट प्लेन स्लैब है, और हमको मांगा है कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ y, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ y। ठीक है, तो देखिए आप इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसके लिए भी हमको एक गॉसियन पील बॉक्स ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे गॉसियन पील बॉक्स ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन कहाँ कहाँ गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस ये वाला भी ड्रॉ करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे गॉसियन पील बॉक्स ड्रॉ इसलिए करेंगे क्योंकि ये वाला जो सोर्स है उसके लिए हमारा गॉसियन पील बॉक्स का सिमेट्री ही सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम एक गॉसियन पील बॉक्स ड्रॉ कर रहे हैं, जो कि इन दी रीजन, पहले हम इन दी रीजन वाई लेस देन डी निकालेंगे, तो इसके लिए हमारा गॉसियन पील बॉक्स जो है वो भी इनसाइड दी सोर्स रहेगा, क्योंकि हम इनसाइड दी सोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ओके, ई डॉट डी क्या हो जाएगा, क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन, जैसे ई डॉट डी हो जाएगा क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया कि ये एक इन्फाइनाइट प्लेट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, और एक पॉजिटिवली चार्ज को कंटेन कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हो जाएगा रेडियली आउटवर्ड ऑफ द सोर्स। ठीक है, ओके,
तो जो ये पील बॉक्स ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे एक पील बॉक्स सकता है, उसका एरिया क्या क्या होगा, ये वाला एरिया होगा एरिया वेक्टर, ये वाला एक एरिया वेक्टर होगा। लेकिन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जा रहा है ये वाला, इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जा रहा है। तो देखिए ओनली दिस वेक्टर, दिस एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू दैट इलेक्ट्रिक वेक्टर, बट दिस एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। सो दिस एरिया वेक्टर विल नॉट कंट्रीब्यूट टू द ई डॉट डी ए। लेकिन ये वाला जो एरिया है, एरिया वेक्टर है, ओनली यही कंट्रीब्यूट करेगा आपका ई डॉट डी ए में। ठीक है, तो मान मान के चलिए कि इसका एरिया हो गया कैपिटल ए, इसका एरिया क्या हो जाएगा कैपिटल ए। तो कैपिटल ए के लिए आपका ई डॉट के डी ए क्या हो जाएगा, ई टाइम्स कैपिटल ए, और चार्ज एनक्लोज क्या हो जाएगा उसी पील बॉक्स में, रो इंटू ए वाई। ठीक है, देखिए यदि आपका ये हो गया वाई इज द हाइट ऑफ द पील बॉक्स एंड एरिया इज द कैप एरिया, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा वाई टाइम्स ए, और टोटल चार्ज एनक्लोज क्या हो जाएगा वाई टाइम्स ए इंटू रो, मतलब कि रो इंटू वॉल्यूम। तो इसके लिए आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा इनसाइड द सॉलिड, इनसाइड द इनफाइनाइट थिक सेल, सॉरी इनफाइनाइट थिक सरफेस, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो जाएगा रो वाई बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम देखेंगे आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है। देखिए आउटसाइड के लिए भी आपको एक पील बॉक्स ड्रॉ करना पड़ेगा व्हिच विल बी एक्सटेंडेड टू योर ऑब्जर्वेशन पॉइंट, एंड वेयर ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज आउटसाइड द सोर्स। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो गॉसियन लॉ हो जाएगा वो हो जाएगा ई डॉट डी इक्वल टू क्यू एन प्लस टू एप्सिलॉन नॉट, और एरिया वेक्टर आप हो जाएगा वैसे ही पील बॉक्स का ये वाला ही एरिया वेक्टर कंट्रीब्यूट करेगा ई डॉट डी ए में। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक ई डॉट डी ए जाएगा ई इंटू ए, एंड क्यू एनक्लोज हो जाएगा ए डी टाइम्स रो। यहाँ पे डी क्यों होगा, ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे डी क्यों होगा। देखिए मान के चलिए कि सॉरी माफ कीजिए, ये आपका हो गया सोर्स, मैं यहाँ पे फिगर में दिखाया है लेकिन यहाँ पे और एक बार फिगर करके आपको दिखा रहा हूँ। ये हो गया आपका थिकनेस जो कि है 2D। ठीक है, यदि मैं पील बॉक्स को यहाँ तक ड्रॉ कर रहा हूँ, पील बॉक्स को यहाँ तक ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन आपका सोर्स कहाँ तक एक्सटेंड है, यहाँ तक एक्सटेंड है, तो आपका चार्ज कहाँ तक है, यहाँ तक है। तो आप जो चार्ज टोटल चार्ज लेंगे तो वो वाला होगा ये वाला है वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम टाइम्स रो हो जाएगा आपका टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द पील बॉक्स। ठीक है, लेकिन आपको ये वाला वॉल्यूम नहीं ले सकते क्योंकि ये वाला वॉल्यूम में आपका चार्ज नहीं है। ठीक है, तो टोटल चार्ज एनक्लोज क्या हो जाएगा ए डी रो डिवाइड बाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा आपका ई ए का एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट जब करेंगे आपका ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा रो टाइम्स डी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आपको एक ग्राफ भी ड्रॉ करने के लिए बोला है, आप ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। मान के चलिए कि ये वाई एक्सिस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जब वाई इक्वल टू पॉजिटिव मतलब ये वाला रीजन के लिए आपको देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लीनियरली इंक्रीज होगा। इससे जब आपका वाई का वैल्यू डी हो जाएगा मतलब कि आउटसाइड दी सोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पैरेलल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है, वैसे नेगेटिव वाई एक्सिस के लिए वैसा होगा, और ये वाला पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, ओके। और हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि यहाँ पे दो सोर्स है, दो सॉलिड स्फीयर है, एक पॉजिटिव चार्ज को कंटेन कर रहा है और दूसरा वाला नेगेटिव चार्ज को कंटेन कर रहा है। और क्या हुआ है ट्विस्ट, मतलब कि ये तो जो सॉलिड स्फीयर है जो कि डिफरेंट चार्ज को कंटेन कर रहा है वो वाला मर्ज हो गया है, ओके, ओवरलैप हो गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है कि सो दैट दे पार्शियली ओवरलैप्ड, नॉट कम्प्लीटली पार्शियली ओवरलैप्ड। ओके, एंड डी वेक्टर क्या है ना, डी वेक्टर है फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज टू द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज। ओके, और वो जो डी वेक्टर उसका डायरेक्शन क्या हो गया दिया है, वो है फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिवली चार्ज स्फीयर का सेंटर तक। ठीक है, ये वाला हो गया आपका डी वेक्टर का डायरेक्शन। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे मांगा है ना, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन ओवरलैप इज कांस्टेंट एंड फाइंड इट्स वैल्यू। ओके ओके, आपको यहाँ पे प्रूफ करने के लिए दिया है कि प्रूफ कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो जो ओवरलैप रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वाला कांस्टेंट होगा एंड उसका वैल्यू कितना है। ठीक है, ओके, चलिए इसका डिटेल सॉल्यूशन में जाते हैं। मैं जो यहाँ पे रेड वाला स्फीयर ड्रॉ किया है वो मान के चलिए कि वो वाला पॉजिटिव स्फीयर है, एंड ये वो जो
ब्लू पेन में जो ड्रॉ किया है वो वाला है नेगेटिवली चार्ज कंटेनिंग सॉलिड स्फीयर। ठीक है, ओके ओके। इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 एंड 11 में हम निकाले थे कि इनसाइड द सॉलिड स्फीयर द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, यदि वो यूनिफॉर्मली चार्ज को कंटेन कर रहा है, यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी उसमें है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है, रो आर बाई एप्सिलॉन नॉट, रो आर बाई एप्सिलॉन नॉट। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर बट आर इज लेस देन कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता था, रो आर बाई एप्सिलॉन नॉट फॉर ए यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। यहाँ पे भी जो पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज सॉलिड स्फीयर है वो यूनिफॉर्मली चार्ज को कंटेन कर रहे हैं, तो उसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, रो आर बाई एप्सिलॉन नॉट। मान के चलिए कि ये आपका पी ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, यहाँ पे फिगर मैंने दिखाया है कि पी आपका ओवरलैप में एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, और वो वाला जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट आपका पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर से आर प्लस डिस्टेंस में है, और नेगेटिवली चार्ज सॉलिड स्फीयर का सेंटर से आर माइनस डिस्टेंस में है। ठीक है, तो ई प्लस आपका यदि ई प्लस हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द पॉजिटिवली चार्ज सॉलिड स्फीयर, तो उसका एक्सप्रेशन हो जाएगा रो टाइम्स आर प्लस बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और ई माइनस के लिए मतलब कि नेगेटिवली चार्ज सॉलिड स्फीयर के लिए उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो जाएगा माइनस माइनस। यहाँ पे माइनस क्यों होगा, क्योंकि रो यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, जैसे कि आपको रो नेगेटिव है तो इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा माइनस रो आर माइनस बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ओके, ठीक है ठीक है ओके ओके। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट पी क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द ई प्लस प्लस ई माइनस। ओके, और तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, यदि हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 यदि इसका वैल्यू इनपुट करेंगे तो इसका इक्वेशन हो जाएगा रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर प्लस वेक्टर माइनस आर माइनस वेक्टर। ओके, यहाँ पे डी वेक्टर हमको क्वेश्चन में दिया गया था कि वो पॉजिटिवली चार्ज सॉलिड स्फीयर का सेंटर से नेगेटिवली चार्ज सॉलिड स्फीयर का सेंटर तक जा रहा है, तो इसका वेक्टर ये वाला हो गया डी वेक्टर, ये वाला हो गया आपका आर प्लस वेक्टर, ये वाला हो गया आर माइनस वेक्टर। यदि हम वेक्टर रिजॉल्व करेंगे, वेक्टर के लिए इसको एडिशन करेंगे, वेक्टर कौन पैरेललोग्राम थ्योरम इनपुट करके, तो ये वाला हो जाएगा आर प्लस माइनस आर माइनस वेक्टर इक्वल टू डी वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे उसका वैल्यू को इनपुट करके हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाले, जो कि है रो टाइम्स बाई 3 एप्सिलॉन नॉट डी। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो आंसर हमारा निकाला रो डी बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, इट इज कांस्टेंट because here is d constant, here is rho constant, here is epsilon constant, as well as 3 also a constant number. So यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, जैसे कि हमको क्वेश्चन में बताया गया था, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है या नहीं है। हमको पता चल गया कि यहाँ पे कांस्टेंट है, उसका वैल्यू क्या है, रो डी बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यदि आप यहाँ पे आप यहाँ तक आप हमारा सोल्यूशन का देखें तो आपको वेरी मच थैंक यू। आप हमारा चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने ग्रुप में दिया है, मतलब कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। हम टेलीग्राम चैनल में सॉफ्ट कॉपी ऑफ डिफरेंट गाइड बुक्स का हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जब भी कुछ एग्ज़ाम का नोटिफाई आए तो आप तुरंत ही पा सकते हैं, इसका बाद भी आप क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आप नेक्स्ट वीडियो तक आप हमारा वेट करते रहिए कि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगा। तब तक मैं रहता हूँ, बाय।